आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट की। ठीक है, तो अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले ली z, दिस इज योर x प्लस आयोटा y टाइप की है, तो इसको हम कैपिटल R से लिखते हैं ऐसे। ठीक, आर्गुमेंट ऑफ z, ओके, वी हैव टू फाइंड। तो जो ये आर्गुमेंट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट मतलब जो है चतुर्थांश हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, एक प्लेन था, उसको 4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हमने क्या बोला, क्वाड्रेंट बोला। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगी जिसमें जो है रियल पार्ट भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। ओके, इसमें हमारे पास देख रहे हैं कि हमारे पास रियल पार्ट निगेटिव है और तुम्हारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, पॉजिटिव है। और इसमें दोनों के दोनों हमारे पास निगेटिव होंगे और इसमें जो है हमारे पास रियल पार्ट पॉजिटिव है बट इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है। जैसे कि अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा z इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस का आयोटा, तो आप बताइए किस क्वाड्रेंट में आएगी? ये किस क्वाड्रेंट में आएगी? दिस इज 2 इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है हमारे पास, और ये निगेटिव है आयोटा, तो ये हमारे पास किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इसको पोजीशन लिखना है तो 2 ऑन द रियल एक्सिस एंड आयोटा ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, तो ये हमारे पास हो गई दिस इज 2 माइनस आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहते हैं -1 माइनस आयोटा, तो ये कहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर आएगी? दिस विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज दोनों निगेटिव हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, दिस इज और -1 माइनस आयोटा। और अगर हम कहें कि आई एम जस्ट राइटिंग -1 प्लस आयोटा, ठीक है, तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगी? दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, एंड अगर बोथ आर द पॉजिटिव देन इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, 1 प्लस आयोटा। ओके, तो दिस इज, अदरवाइज अगर रियल है तो रियल एक्सेस पे होगी और कोई इमेजिनरी है तो इमेजिनरी एक्सेस पे हो। जैसे अगर 4 अगर हम कहें 24 आयोटा, तो ये कहाँ मिलेगी? दैट विल बी हेयर, इधर पॉजिटिव रियल एक्सेस है, इधर निगेटिव रियल एक्सेस है, ऊपर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस है, नीचे निगेटिव इमेजिनरी, कह सकते हो निगेटिव इमेजिनरी नंबर से, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम सेट करने जा रहे हैं अपने आर्गुमेंट को, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉजिटिव रियल एक्सेस है, इस पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, तो कोई भी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगी और उसकी हमें एंगल चाहिए, वी वांट एंगल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y है, तो व्हाट वी वांट फाइंड? दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, विद द रियल एक्सेस, ध्यान दीजिएगा, तो ये एंगल थीटा हम निकालने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हुई पॉजिटिव रियल एक्सेस पे, तो रियल एक्सेस के साथ 0 एंगल बनाएगी, तो उस केस में जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ z, हम इसको थीटा मान दे रहे हैं, दिस इज योर थीटा, आई एम जस्ट राइटिंग देयर आर्गुमेंट ऑफ z इज थीटा। ठीक है, तो ये जो थीटा होगा दिस विल बी 0। ठीक है, दिस विल बी 0, आई एम राइटिंग यार रेडियन, यहाँ पर हम जो एंगल लेंगे वो एज रेडियन में लेंगे। ठीक है, आई विल टेक इट इन रेडियन। ओके, 0 रेडियन, 0 डिग्री भी बोल सकते हैं बिकॉज सेम होता है। अच्छा, इसके बाद अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ नहीं करना, जो थीटा होगा दैट विल बी व्हाट? tan इनवर्स y/x, इसका मॉडुलस ले लो। हमें y/x के माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं, माइनस हो प्लस हो कुछ नहीं, हमें उसके पॉजिटिव वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मॉड लगा देंगे। ठीक है, हालांकि यहाँ पर तो मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो मॉड तो सेम ही रहेगा, बट हम एक अपने फार्मूले को डेवलप करने के लिख रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं इस पे, इसमें कितना एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2 इन रेडियन। रेडियन में कितना इक्वल होता है? π/2, तो ये हमारे पास हो गया π/2। फिर हमारे पास आता है सेकेंड क्वाड्रेंट।
ठीक। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो एंगल होगा वो ये होगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, वी हैव जस्ट, अगर हमारे पास यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रही होगी तो हम ये वाला एंगल निकाल के हम किस में से घटा दें, 180 डिग्री में से, 180 डिग्री में से घटा देंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा। तो व्हाट यू गॉट फ्रॉम हियर, दिस विल बी योर थीटा इज जस्ट इक्वल टू पाई माइनस का tan इनवर्स y बाई एक्स। अब देखते हैं, हम मॉडुलस लगाएंगे, यहाँ पे मॉडुलस लगाएंगे, बाकी ये फार्मूला याद करेंगे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर है तो उसका जो आर्गुमेंट का फार्मूला लिखेंगे वो पाई माइनस दिस, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ध्यान देना, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमें लेना है वो पॉजिटिव रियल एक्सेस से जो मिनिमम डिस्टेंस एंगल हो, मिनिमम एंगल जो बने, ठीक है। तो वो एंगल हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमें लेना है या प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना है, दैट इज योर लेस देन और इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक, और ग्रेटर और इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन माइनस पाई, ये इसके बीच में रेंज लेनी है, ठीक है। तो हम ध्यान देंगे इस वाले निगेटिव रियल एक्सेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई निगेटिव रियल एक्सेस पे। अगर हम कहते हैं व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ -2 तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ -2 इज पाई, है ना, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है 180 डिग्री, है ना, या फिर पाई रेडियन, ठीक है। तो यहाँ पर अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो थीटा का फार्मूला हम याद करेंगे वो हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक। और इसके अंदर जो हमारे पास फार्मूला हम याद करेंगे tan का, थीटा का, तो वो हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए मॉडुलस यहाँ लगा दिया है और मॉडुलस के अकॉर्डिंग हमने फार्मूले लिख दिए। अब जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ, अगर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखें, क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, व्हाट, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा, सॉरी हम माइनस ले लेते हैं ये वाला ले लिया। अब एक चीज़ बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट में होगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, है ना, क्योंकि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है और इसका इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखें, अगर इसको हम कंपेयर करें x प्लस आयोटा वाई से, तो x बराबर क्या है 1 और y बराबर क्या है माइनस का √3, है कि नहीं। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसका आर्गुमेंट पूछा है, तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा, माइनस का tan इनवर्स y बाई एक्स। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि हम अगर इधर से घूम के आएंगे तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा और हमें इस फार्मूले को दिमाग में रखना है कि आर्गुमेंट पाई से 180 से ज़्यादा नहीं रखना, तो हम फिर नेगेटिव तरफ से चलने लगेंगे, तो हम फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। जब वहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो इधर से हम काउंट करेंगे और इधर से जब काउंट करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, इधर से जब काउंट करेंगे तो नेगेटिव में एंगल आएगा। तो जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट विल बी निगेटिव। तो यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z -10 हो गया, तो यहाँ पर लिख लो माइनस का tan इनवर्स और ये y कितना है माइनस का √3/1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स मॉडुलस है तो ये माइनस हट ही जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा √3। और tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, tan, बोलिए tan दैट इज इक्वल्स टू योर कितना होता है tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, ओके। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास tan √3 हो जाएगा, सॉरी
tan 60 इज रूट 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखोगे तो π/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर, गॉट इट। तो ये हमारे पास रहा। जैसे अगर हम मान लो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर -1 और -1 माइनस आयोटा करके हमें आर्गुमेंट निकालना है, तो आप लोग बताइए क्या होगा। आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बताइए। अब ये बताइए कि किस क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस का पाई और प्लस का tan इनवर्स मॉडुलस माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 है ना, तो हो जाएगा माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास मॉडुलस लगा है, तो मॉडुलस तो प्लस हो माइनस हो कोई मतलब नहीं है, ये 1 आ जाएगा। और tan में किसकी वैल्यू 1 होती है 45 डिग्री, 45 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/4, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई प्लस π/4 है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये एलसीएम हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये माइनस का 4 पाई एंड प्लस का पाई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3π/4। ठीक है, तो हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आयोटा है दैट इज इक्वल्स टू -3π/4। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को याद करेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छे से ताकि आपको याद रहे। मिटा दो इसको। अच्छा, जो निगेटिव इमेजिनरी एक्सेस है दिस वन, इसके ऊपर जो हमारे पास आर्गुमेंट होगा वो थीटा, वो हमारे पास माइनस का π/2 होगा। पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस पे जो आर्गुमेंट है वो π/2 होगा। ठीक है, पॉजिटिव रियल एक्सेस पे 0 होगा, निगेटिव रियल एक्सेस पे पाई होगा। ठीक है, और जो निगेटिव इमेजिनरी एक्सेस है -π/2 होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारे पास। और ठीक है, और जो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको अभी हम आगे लिख देंगे रिमार्क करके। मिटा दूं? तो हम फार्मूले को कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर फिर उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगा के हम जो है आर्गुमेंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास कहाँ। तो अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं, ठीक, तो हम बारी बारी से लिखते हैं। ठीक है, लेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ले लिया z, दैट इज योर x इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, है ना, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आर्गुमेंट ऑफ z इज रिटन एट, दिस इज योर आर्गुमेंट ऑफ z, इवन दो या प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक, लिखते हैं तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। दिस इज योर आर्गुमेंट ऑफ z, वी हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। ठीक, तो ध्यान देना, हम लिख दे रहे हैं पॉजिटिव रियल एक्सेस। अगर उस पर कोई नंबर है, जैसे नंबर्स का अगर हम देखें एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे हमारे पास 2, 3, 4, 5, 1 है ना, इन सब के जो हमारे पास तुम्हारे पास जो आर्गुमेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव रियल एक्सेस के नंबर्स हैं, है ना, या 2.5, ये सारी हमारी जो नंबर्स है वो कहते पॉजिटिव रियल एक्सेस पे हैं। तो उसका आर्गुमेंट क्या आएगा, थीटा क्या आएगा, 0 आएगा, या कह सकते हो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z। इज इट क्लियर? ठीक, फिर आते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट या थीटा, उसको हमने डिफाइन किया है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। ठीक है, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट अगर हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कोई भी नंबर कुछ इस तरीके 2 + 3 आयोटा, है ना, 4 + 3 आयोटा, 1 + आयोटा, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, इसके बाद आता है तुम्हारे पास
हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं। तो पहले हमने रियल एक्सेस, पॉजिटिव रियल एक्सेस पे लिया, ठीक। और आर्गुमेंट क्या होता है, दैट इज अ एंगल, है ना, बाय द पॉजिटिव रियल एक्सेस, है ना। फिर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास क्या पड़ती है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस। तो यू कैन जस्ट से पॉजिटिव, इस इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर अगर कोई नंबर है तो उसका आर्गुमेंट हमेशा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो किस तरीके नंबर 2 आयोटा, आयोटा 3 आयोटा, है ना, 2.5 आयोटा, इस तरीके के नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस पे आएंगे। और इनका जो आर्गुमेंट होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, दिस ऑलवेज इज जस्ट इक्वल टू पाई बाई 2, है ना, 90 डिग्री या कह सकते हो पाई बाई 2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो जो आर्गुमेंट हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू योर पाई माइनस का tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स, ठीक। और सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो हमारे पास निगेटिव रियल एक्सेस होता है और पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस होता है। तो इसमें कुछ नंबर्स होंगी, -1 + 2 आयोटा, इस तरीके की, -1 + आयोटा, इस तरीके के हमारे पास नंबर्स आएंगे, ठीक है। तीसरा तो इनके हम इस फार्मूले से निकालेंगे। फिर हमारे पास आता है सेकेंड क्वाड्रेंट के बाद हमारे पास निगेटिव रियल एक्सेस आती है, ठीक है। तो निगेटिव रियल एक्सेस की बात कर लें अगर, या कहते हैं निगेटिव रियल नंबर, है ना, तो उसका जो हमारे पास जैसे -2 है, -1 है, -1.33, इस तरीके की कोई नंबर आ जाएगी, रियल नंबर आ गई, तो उसका जो आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे, आर्गुमेंट होगा वो तो हमारे पास रियल पॉजिटिव रियल एक्सेस से कितना एंगल बना रहा होगा, 180 डिग्री, है ना। तो उसका जो हमारे पास आएगा थीटा, दैट इज इक्वल्स टू पाई, है ना, पाई मतलब 180 डिग्री, ओके। तो दिस इज निगेटिव रियल एक्सेस। निगेटिव रियल एक्सेस के बाद हम कहाँ आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक। वी आर मूविंग टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो है हम जब डिफाइन करेंगे तो उसमें हमारे पास रियल पार्ट भी निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कुछ इस तरीके से, -1 आयोटा, इस तरीके के नंबर होंगे, -2 -3 आयोटा, इस तरीके के नंबर होंगी। तो हम इसके लिए जो हमारे पास डिफाइन करेंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड, दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा इज जस्ट इक्वल टू माइनस का पाई लेंगे और प्लस का लेंगे tan इनवर्स y बाई एक्स, ओके। और मॉडुलस लगा है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं, सिंपली ये कोई पॉजिटिव नंबर आएगा उसको इसके साथ आए। और क्योंकि हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ जेड है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड है, दैट इज लेस और इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन हमारे पास -पाई, तो हम पाई से बड़ा ले नहीं सकते। तो हम अब जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे और जिसमें निगेटिव आएगा, आर्गुमेंट जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड क्वाड्रेंट के बाद हमारे पास निगेटिव इमेजिनरी एक्सेस आती है, निगेटिव इमेजिनरी एक्सेस, ठीक। तो निगेटिव इमेजिनरी एक्सेस जो तुम्हारे पास आती है तो उसमें हमारे पास निगेटिव इमेजिनरी नंबर जैसे 2 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा, माइनस आयोटा, है ना, -√3 आयोटा, इस तरीके के जो नंबर्स हैं वो आएगा। तो इस पे जो हमारे पास आर्गुमेंट होगा, जो भी आर्गुमेंट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारे पास सेम ही होगा और ये होगा तुम्हारे पास क्या, -π/2, ठीक है। फिर हमारे पास कहाँ पहुँचते हैं हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो नंबर होगा उसमें जो रियल पार्ट होगा वो तो पॉजिटिव होगा, बट जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो निगेटिव होगा। अगर इसमें हम नंबर्स की बात करें तो कैसा होगा, 1 - 2 आयोटा टाइप की, 1 - आयोटा टाइप की, इस तरीके के नंबर्स होंगे। तो इसके लिए जो डिफाइंड है हमारे पास आर्गुमेंट, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x, ओके। माइनस लगा देना है, मॉडुलस तो लगा ही हुआ है, तो
तो जो भी आर्गुमेंट आएगा वो निगेटिव का आएगा, बिकॉज यहाँ तो ये तो नंबर पॉजिटिव रहेगी, तो दिस विल बी योर आर्गुमेंट इन द, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई नंबर है और दिस विल बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट फार्मूला एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट फार्मूला, ठीक है, और दिस इज योर सेकेंड क्वाड्रेंट फार्मूला। ओके, तो आई होप कि ये फार्मूलाज याद हो गया। और उसके बाद अगर एक्सिस पे कहीं पर है, और एक चीज़ और, अब बात करते हैं जीरो की, तो इफ़ z इक्वल्स टू जीरो, या कह सकते हो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आर्गुमेंट होता है वो डिफाइंड नहीं होता, ठीक है। सो आर्गुमेंट ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो इसको अभी स्टार करके लिख लीजिए या रिमार्क करके लिखिए, ध्यान रखिएगा कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो, आप आसानी से इन फार्मूलों की मदद से आप उसका क्या निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।